हेलो ट्रेडर्स, मैं अंकित गोयल आप सभी का स्वागत करता हूँ फ्री एल्गो बिल्डिंग प्रोग्राम में। गाइस, ये इस प्रोग्राम का 7th सेशन है। पिछले सेशन के अंदर हम लोगों ने देखा था कि क्या क्या एल्गो के क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं। हम प्रीवियस सेशन के अंदर हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो हम उसे दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे। जिन लोगों ने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा हो, प्लीज आप लोग जाकर के पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, ताकि आप लोग इजिली कैच कर सके कि हम लोग किस चीज के लिए यहाँ पर क्या चीज हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। ओके, सो आज के सीधे अब चलते हैं हम आज के टॉपिक के ऊपर, क्या हम आज यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज के हम टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे हम एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको रेगुलर 4 to 5% मंथली प्रॉफिट निकाल करके देने का दम रखती है। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे उस स्ट्रेटेजी के एंट्री एग्जिट, क्या उसमें एडजस्टमेंट्स होने वाले हैं। देन फिर हम देखेंगे किस तरीके से करके उसकी एल्गो को बनाया जाएगा और कैसे हम उसको एक ऑटोमेशन के साथ में हम उस एल्गो उस स्ट्रेटेजी को अपने अकाउंट में रन करके हम रेगुलर बेस पे एक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एल्गो को पहले से बना करके रखा हुआ है, ताकि आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और मैं सीधे आपको एल्गो को स्टेप बाय स्टेप मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको कैसे कैसे करके उसके अंदर कंडीशन बिल्ड करनी है। उसको देख करके आप इजीली अपनी एल्गो को बना सकते हैं। एक वेल टेस्टेड एल्गो हमने तो पहले से टेस्ट करके रखा है, ताकि आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद में फिर हम इस चीज को भी हम वीडियो के लास्ट के अंदर डिस्कस करेंगे कि जो कोड हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, वो कोड आप कैसे हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। और ये चीज हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट में, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए अब चलते हैं सीधे अपनी स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी। तो गाइज, आज जो हम लोग स्ट्रेटेजी डिस्कस करने जा रहे हैं, उस स्ट्रेटेजी का नाम है डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी। आप लोगों में से बहुत लोगों ने शायद इस स्ट्रेटेजी का नाम सुना होगा कि डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी क्या होती है। ये ऑप्शन सेलिंग की एक बहुत ज्यादा पॉपुलर स्ट्रेटेजी है, जिसको कि मोस्ट ऑफ द लोग इस स्ट्रेटेजी को करते हैं और रेगुलर बेस पे अपने लिए एक इनकम को जनरेट करते हैं। ओके, तो चलते हैं सीधा स्ट्रेटेजी बिल्डर के ऊपर और देखते हैं कि किस तरीके से करके इस स्ट्रेटेजी को बनाया जाता है और क्या ये स्ट्रेटेजी होती है। ओके, सो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस स्ट्रेटेजी के अंदर एक्चुअली में होता क्या है। सो गाइज, जैसा कि इस स्ट्रेटेजी का नाम है डेल्टा न्यूट्रल। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा एक ग्रीक है, जो कि ऑप्शंस के अंदर यूज किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर सपोज हम निफ्टी 50 की अगर हम बात करते हैं, तो निफ्टी 50 इंडेक्स जितना मूव करेगा, डेल्टा ये डिफाइन करता है कि उस कंपैरिजन में जो भी हमारा स्ट्राइक प्राइस होगा वो कितना मूव करेगा। लाइक अगर किसी स्ट्राइक प्राइस पे अगर आप एटीएम स्ट्राइक की बात करते हैं, तो नॉर्मली उसका जो डेल्टा होता है वो 0.5 के अराउंड होता है। तो अगर निफ्टी 100 पॉइंट मूव करता है, तो जो आपका ऑप्शन होगा वो अराउंड 50 पॉइंट मूव करेगा। तो ये डेल्टा की नॉर्मल डेफिनेशन होती है। तो डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी का मतलब ये होता है, जब हम लोग करते हैं और जब हम लोग सेलिंग के अंदर जब हम स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, हम लोग कॉल एंड पुट दोनों के ही ऑप्शंस को हम लोग सेल करते हैं। तो जब हम डेल्टा न्यूट्रल की बात करते हैं, तो डेल्टा न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि हमें कुछ ऐसे स्ट्राइक प्राइस को यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होता है जिनका डेल्टा बराबर हो। लाइक अगर हम लोग कॉल का डेल्टा लेके चलेंगे, तो वहां पे सपोज अगर हम लोग कॉल में अगर हम लोग 0.4 डेल्टा अगर हम लोग सेल कर रहे हैं, तो हम लोग पुट के अंदर भी 0.4 डेल्टा ही सेल करेंगे। ओके, सो इसका मतलब होता है डेल्टा न्यूट्रल हो जाता है इनका। सपोज अगर मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है, तो जितने पॉइंट नॉर्मली कॉल मूव करेगा, उतने ही पॉइंट यहाँ पे पुट भी मूव करेगा। ये यहाँ पे एक जनरल परसेप्शन होता है। ओके, सो यहाँ पे डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी में क्या होता है, डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी के अंदर बेसिकली 0.2 डेल्टा का पोजीशन मंथली ऑप्शन यहाँ पे सेल किया जाता है। ओके, 0.2 डेल्टा का कॉल और 0.2 डेल्टा का पुट यहाँ पे सेल किया जाता है। और 0.2 डेल्टा के बाद मंथली ऑप्शंस को यहाँ पे हम सेल करते हैं। और यहाँ पे जब भी किसी भी लेग में कोई हमारा जो यहाँ पे जो हम लोग इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के अंदर जो हम लेकर के चल रहे हैं, लाइक आप एग्जांपल के लिए ले लीजिए, यहाँ पे एग्जांपल के साथ में ज्यादा अच्छे से करके समझ में आएगा। सपोज अगर हमने कॉल को सेल किया है 100 रुपीज का, ओके, एंड सेम हमने अगर पुट को भी हमने सेल किया है 100 रुपीज का, तो टोटल यहाँ पे जो प्रीमियम आता है, जो प्रीमियम हमने कलेक्ट किया है यहाँ पे, ओके, सो टोटल जो प्रीमियम आया है यहाँ पे वो 200 रुपीज का हमने यहाँ पे कलेक्ट किया है। अब यहाँ पे जो हमारा बेसिकली क्या होता है, मंथ के स्टार्टिंग के अंदर इस स्ट्रेटेजी को बना दिया जाता है। फर्स्ट और सेकंड ट्रेडिंग डे पे इस स्ट्रेटेजी को हम बिल्ड कर देते हैं। और बिल्ड करने के बाद में फिर जब आपका
स्ट्रेटेजी चल रही होती है, उसके बाद दोनों तरफ से डिके लग रहा होता है। मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जब मूव करता है, आइदर वो ऊपर मूव करे या नीचे मूव करे, एक साइड से आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है और एक साइड से आपको नेगेटिव मिल रहा होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे ऐसा भी होता है कि दोनों तरफ से आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई देता है, क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज एक रेंज में हो जाता है, इस स्ट्रेटेजी का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो ये होता है कि 70% ऑफ टाइम जो है मार्केट हमारा साइडवेज रहता है। तो ये आपको मोस्ट ऑफ द टाइम इसलिए प्रॉफिट देता है, दोनों तरफ से आपको डिके का बेनिफिट मिलता है और दोनों ही तरफ से आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है। तो लेकिन जब मार्केट कभी एक डायरेक्शन में मूव करता है, तो या तो अगर वो ऊपर को मूव कर रहा है, मार्केट बुलिश है, ऊपर को मूव कर रहा है, तो कॉल का प्रीमियम ज्यादा बढ़ जाता है, पुट का प्रीमियम उतना नहीं घटता। तो वहां पे हमें एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमें क्या एडजस्टमेंट करना होता है, जब भी यहाँ पर हम इसके प्रीमियम को मल्टीप्लाई करते हैं 1.4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होता है कि जब ये प्रीमियम आपका बढ़ करके 200 का आपका बढ़ करके हो जाएगा 1.4 से मल्टीप्लाई करने के बाद में अराउंड 200 मल्टीप्लाई बाय 1.4 इज आपका हो जाता है 280 का। उस टाइम पे हमारे को जो प्रॉफिट वाली लेग होती है उसको शिफ्ट करके हम आगे की तरफ को शिफ्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो कॉल का प्रीमियम था वो 100 से बढ़ करके हो चुका है सपोज 200 रुपीज का या फिर 180 का, और जो आपका पुट का प्रीमियम है, यहाँ पे थोड़ी सी मेरे से कैलकुलेशन में एक चीज यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे कॉल का प्रीमियम भी यहाँ पे सपोज अगर 100 रुपीज का, तो हम क्या करेंगे, 100 वाले को यहाँ पे हम शिफ्ट करके 180 का पुट हम यहाँ पे दोबारा से सेल कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इस सपोज इसको हम थोड़ा सा कम करके 80 कर लेते हैं, वो ऊपर वाले को हम 200 कर लेते हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से करके समझ में आएगा। ये हमारा हो गया 200 का। तो यहाँ पे टोटल प्रीमियम कितना हो गया, 280 रुपीज का। कई बार इस टाइप की चीज हो जाती है कि प्रीमियम पुट का कम गला है बट कॉल का प्रीमियम ज्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पे हम क्या चीज करते हैं, इस जगह पर आकर के हम लोगों को इसको शिफ्ट करना होता है, और शिफ्ट करने के केस में हम क्या करते हैं, पुट के प्रीमियम को हम लोग यहाँ पे सेल कर देते हैं, और फिर हम दोबारा से एक और पुट का प्रीमियम हम लोग यहाँ पे नया, सॉरी, इसको हम लोगों ने पहले सेल किया, तो यहाँ पे हम इसको हम बाय कर लेते हैं, और न्यू पुट हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं जिसकी कॉस्ट होगी 200 रुपीज। तो ये फिर से आपका जो डेल्टा होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, यहाँ पे 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक कर लेगा, दोबारा से आप पुट को 200 पॉइंट्स का आप सेल कर देंगे। ओके, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, आपको अच्छे से करके समझ में आ जाएगा जब हम स्टेप बाय स्टेप इस स्ट्रेटेजी को हम लोग समझेंगे। तो चाहिए चलते हैं कोडिंग के ऊपर और देखते हैं किस तरीके से करके इस स्ट्रेटेजी की कोडिंग की जा सकती है। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक टाइम डिफाइन किया हुआ है। जब हम एंट्री सेक्शन के अंदर जाते हैं, तो एंट्री सेक्शन में जाकर के हम लोगों ने यहाँ पे क्या सिंपल एक कंडीशन में लगा रखी है कि हमारे को एंट्री कितने बजे लेनी है। तो हमने एंट्री लेने के लिए हमने सिंपल कंडीशन लगा रखी है कि हमारी कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ये वाला जो सबसे ऊपर वाला सेक्शन हमने पहले भी स्ट्रेटेजीज के अंदर यूज किया था, बट वहां पे क्या था, हम एक ही सेक्शन हम टाइम यूज करते थे। यहाँ पे हम डबल टाइम यूज कर रहे हैं कि हमें एक रेंज हम दे रहे हैं टाइम की, कि उस टाइम रेंज के अंदर हमारे को यहाँ पे एंट्री लेनी है। आप चाहें तो कोई दूसरा टाइम रेंज भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी कंडीशन ये है यहाँ पर कि टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू और 1200, मतलब सुबह दोपहर के 12 बजे के बाद हमें एंट्री लेनी है और 1 बजे से पहले हमें एंट्री लेनी है। ये टाइम हमने यहाँ पे इसलिए रखा है कि इस टाइम पे क्या मार्केट स्टेबल होता है, तो स्पाइक्स की दिक्कत नहीं होती है, और उस टाइम के ऊपर आपको आपको रेट्स एक प्रॉपर डेल्टा न्यूट्रल के अंदर प्रॉपर प्राइसिंग आपको दोनों तरफ से मिल जाती है। साथ ही हम इस वाली कंडीशन के अंदर हम लोग ये चेक कर रहे हैं, ये कीवर्ड है पोजीशंस डिटेल, और पोजीशन डिटेल के अंदर हमें ये चीज बतानी होती है कि हमारे को कौन से इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, एंट्री कंडीशन है कौन से इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम काम कर रहे हैं, और यहाँ पर ये उसकी क्वांटिटी कितनी है, ये चीजें यहाँ पे हम मेंशन करते हैं। हम ये देख रहे हैं कि हम अभी किसी ट्रेड के अंदर तो नहीं है, ताकि बार बार ट्रेड ना ले। ओके, सो ये हमारी एंट्री की कंडीशंस हैं। सिंपली जब हम एंट्री की कंडीशन देने के बाद में यहाँ पे हमारे को ये डिफाइन करना है कि हमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को यहाँ पर सेल करना है। तो यहीं पे हमारा कैच आ जाता है। हम सबसे पहले देखते हैं कि हमने क्या इंस्ट्रूमेंट दिया। यहाँ पे दो इंस्ट्रूमेंट हम सेल कर रहे हैं, एक हम कॉल का इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे देखिए कॉल लिखा हुआ है। ओके, हम कॉल का इंस्ट्रूमेंट हम लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं। हमें यहाँ पे अंडरलाइन के अंदर हमने निफ्टी बैंक सेलेक्ट कर लिया है। प्रोडक्ट हमारा नॉर्मल रहेगा क्योंकि हम लोग पोजिशनल स्ट्रेटेजी कर रहे हैं। मंथली ऑप्शन हम लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं। एक्सपायरी करंट मंथ रहेगी क्योंकि आप मंथली ऑप्शन सेल करेंगे। अगर आप निफ्टी का भी यहाँ पे बनाते हो तो निफ्टी के अंदर भी आपको यहाँ पे सिंपल इतना काम करना है कि जहां जहां बैंक निफ्टी होगा वहां सभी जगह पे आपको निफ्टी ले लेना है, और करंट मंथ के अंदर आपको वहां पे भी करंट मंथ ही रखना है। लॉट हम यहाँ पे बाई डिफॉल्ट एक रख रहे हैं। अब यहाँ पे जो मेन सबसे बड़ी चीज आ जाती है पोजीशन बिल्डर के अंदर, जो एक जहाँ पे डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी में सिलेक्ट करना होता है, वो होता है कि कौन सी स्ट्राइक हमें सेल करनी है।
क्योंकि जब हम ऑप्शंस की बात करते हैं वहाँ पे मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मल्टीपल स्ट्राइक्स होती हैं, हर स्ट्राइक अपने आप में एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हमें सेलेक्ट करना होता है कौन से इंस्ट्रूमेंट को हमें सेल करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे से एक फॉर्मूला डिफाइन करना पड़ता है जिसका स्ट्राइक के अंदर जाकर के उसके लिए सिंपली यहाँ पे बहुत सारी स्ट्राइक्स की लिस्ट आ रही होती है और ऊपर एटीएम आ रहा होता है। एटीएम का मतलब होता है बिल्कुल आपका जो जिस टाइम जिस जगह पे प्राइस चल रहा है उसी उसी स्ट्राइक को ले लेगा। तो हमें यहाँ पे एफ एक्स सेलेक्ट करना होता है और एफ एक्स सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे इस टाइप से एफ एक्स लिख कर आ जाएगा। देन हम इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे फॉर्मूला बिल्डर खुल करके आएगा। ओके, फॉर्मूला बिल्डर खुल के आएगा, वहां पे हमें बताना होगा कि कौन सा स्ट्राइक हमारे को चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर एक कीवर्ड ऑप्शन हमें दिया गया है फाइंड स्ट्राइक। यहाँ पे हम सिंपली डालेंगे फाइंड स्ट्राइक, तो यहाँ पे फाइंड स्ट्राइक लिख करके आ जाएगा। उसके बाद जब हम फाइंड स्ट्राइक के ऊपर क्लिक करेंगे हमें यहाँ पे डिटेल्स बतानी होंगी अलग अलग कि क्या क्या चीजें हमारे को चाहिए। लाइक अंडरलाइन कौन सी चाहिए, तो यहाँ पे हम निफ्टी बैंक यूज करें तो हम निफ्टी बैंक ले लिया। एक्सपायरी कौन सी चाहिए, तो यहाँ पे सिलेक्ट एक्सपायरी आती है, बाई डिफॉल्ट रखना है, उसमें चेंज नहीं करना होता है। फील्ड कौन सी फील्ड पे हमारे को यहाँ पे सर्चिंग करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे डेल्टा यूज करने वाले, तो हमने यहाँ पे डेल्टा डाल दिया है। और भी तरीके हो सकते हैं, यहाँ पे प्राइस के हिसाब से भी आप ले सकते हो, वेगा के हिसाब से भी ले सकते हो, गामा के हिसाब से भी ले सकते हो, बट हम यहाँ पे डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो इसीलिए हम यहाँ पे डेल्टा लेकर के चल रहे हैं। ओके, अब हमें डेल्टा किस बेसिस पे फाइंड आउट करना है, नंबर के बेसिस के ऊपर। कौन से ऑप्शन टाइप में फाइंड आउट करना है, कॉल के अंदर, इसलिए हमने यहाँ पे कॉल लिया है। यहाँ पे और भी ऑप्शन कॉल और पुट दोनों ऑप्शन आ रहे होते हैं, तो हम यहाँ पे कॉल के बेस पे ले रहे हैं। और रिजल्ट हमने यहाँ पे एनी डाल दिया है। यहाँ पे आप ग्रेटर देन लेसर तीन ऑप्शन आपके पास में रहते हैं, तीन में से हमने यहाँ पे एनी सेलेक्ट किया है क्योंकि हम यहाँ पे अगर केवल लेसर सेलेक्ट करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे को यहाँ पे प्रॉपर प्राइसिंग नहीं मिलती है, इसलिए हमने एनी सेलेक्ट किया। अब एनी के अंदर क्या करेगा कि हम जो भी यहाँ पे वैल्यू डालेंगे वो उसका जो भी नियरेस्ट डेल्टा होगा उसको वहां पे फाइंड करके दे देगा। डेल्टा फिक्स नहीं होता है, वो थोड़ा बहुत ऊपर कभी 0.21 हो सकता है, कभी 0.19 हो सकता है, कभी 0.22 हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग जरूरी नहीं है आपको 0.2 एग्जैक्टली मिले। तो इसीलिए यहाँ पे हमने इसको एनी सिलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे आकर के आपको निफ्टी बैंक हमने वही सिलेक्ट कर लिया, तो जब हम सिलेक्ट एक्सपायरी पे क्लिक करेंगे तो ये खुल के आ जाता है हमें किस चीज, हमें कौन सी एक्सपायरी चाहिए, मंथली चाहिए, वीकली चाहिए, डेली चाहिए। अब डेली एक्सपायरी यहाँ तो हमारी होती नहीं है, बट जब हम क्रिप्टो में काम करते हैं तो वहां पे डेली एक्सपायरी होती है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। ओके, सो हमें यहाँ पे मंथली एक्सपायरी पे वर्क करना है, इसलिए हमने यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लिया है। ऑफसेट का मतलब ये होता है कि अगर आपको करंट मंथ की जगह पे नेक्स्ट मंथ में आपको स्ट्रेटेजी बनाए तो यहाँ पे आप जीरो की जगह पे वन कर सकते हैं। जीरो का मतलब होता है करंट मंथ। ओके, तो आप नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ इस टाइप से करके आप 1 2 3 करके डाल सकते हैं। डेल्टा हमने पहले सेलेक्ट कर लिया था नंबर, और नंबर के अंदर पे क्लिक करके यहाँ पे हमें वैल्यू डालनी होती है। 0.2 हमने यहाँ पे डाल दिया कि हम 0.2 डेल्टा का बेचने वाले हैं। कॉल और पुट का एग्जैक्ट डेल्टा कभी सेम नहीं मिलेगा आपको, हो सकता है 0.21 मिले या 0.22 मिले, इस टाइप से थोड़ा बहुत 19 20 हो सकता है। तो उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद इस टाइप से लिख करके आ जाएगा यहाँ पे आपको शो होने लगेगा। उसके बाद फिर आप इसे क्लोज करेंगे, उसके बाद इसे अपडेट कर देंगे तो ये आपका एक ब्लॉक बन जाएगा। सेम इसी टाइप से करके जब आप पुट के अंदर जाएंगे, पुट के अंदर भी सेम कंडीशन है, सिंपल अंतर केवल इतना होगा, यहाँ पे टाइप में वहां पे कॉल था, यहाँ पे आपको टाइप के अंदर पुट सिलेक्ट करना होगा, बाकी सब चीज सेम रहेगी। जब हम फंक्शन के अंदर जाएंगे इसका तरीका सेम है सिलेक्ट करने का जैसे वहां पर था। यहाँ पे एरो के ऊपर क्लिक करके यहाँ आपने एफ एक्स सेलेक्ट कर लिया। एफ एक्स सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप जाएंगे एफ एक्स के अंदर और यहाँ पे आपको फाइंड स्ट्राइक वाला फॉर्मूला लगाना है। और उसके बाद बाकी सारी चीजें सेम है, सिंपली दो अंतर है यहाँ पे मेजर, वो अंतर दोनों में आपको बता देता हूँ, बाकी सारी चीजें सेम है। पहला अंतर तो ये है कि यहाँ पे ऑप्शन टाइप के अंदर कॉल, यहाँ पे हमने सी लिया था, यहाँ पे हम पी लेंगे बस, ठीक है, यहाँ पे और कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरा डिफरेंस ये आ जाता है, वहां पे नंबर के अंदर हमने डाला था 0.2, यहाँ पे हमें नंबर के अंदर डालना होता है -0.2 फॉर पुट। पुट का जो डेल्टा होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे हमें -0.2 डालना होता है। ओके, सो ये दो डिफरेंस आ जाते हैं कॉल और पुट के अंदर। अब यहाँ पे बाकी सारी चीजें सेम है और कोई चीज हमें चेंज यहाँ पे नहीं करनी है। तो ये तो हमारा आ गया पूरा का पूरा एंट्री की कंडीशंस हमारी आ चुकी हैं कि एंट्री के अंदर हमने क्या क्या किया है। साथ ही हमें एक काम और करना होता है, लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था रन टाइम वेरिएबल्स को हम किस तरीके से करके यूज करते हैं। यहाँ पे रन टाइम वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे हमने डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली आप चाहो तो यहाँ पे भी देते हो तब भी वो डिफाइन हो जाते हैं। हमने यहाँ पे उसमें डिफाइन नहीं किया, सीधे हमने यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम जितने भी जो भी हमारी एंट्रीज बनी है उन एंट्रीज की जो डेटा हमारा बना है उस डेटा को हम यहाँ पे स्टोर अपने पास में वेरिएबल के अंदर करा रहे हैं ताकि हम फर्दर उस वैल्यूज को हम लोग रीयूज कर सकें। तो अब यहाँ पर
आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका पहला जो हमारा वेरिएबल है उसका नाम है C_INS। यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट का नाम स्टोर करा रहे हैं कि कौन से इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमने यहाँ पे एंट्री लिया है। ओके, उसके बाद में फिर जो सेकंड इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे हम जो सेकंड हमारा वेरिएबल है यहाँ पे हम C_strike कॉल में कौन सी स्ट्राइक के अंदर हमने एंट्री ली है वो चीज हम लोग यहाँ पे स्टोर करा रहे हैं। उसके बाद में फिर जो थर्ड वाला आपका ऑप्शन आ जाता है, ये आपका आ जाता है जो वेरिएबल हमने यहाँ बना रखा है C_price। यहाँ पे हम ये चीज चेक कर रहे हैं कि हम लोगों ने कौन से प्राइस पे एंट्री लिया है कॉल के अंदर, क्योंकि हम लोगों की जो भी कैलकुलेशन आगे फर्दर होने वाली है वो सारी की सारी इसी प्राइस के बेसिस के ऊपर होने वाली है। ओके, यही सेम तीन चीजें हम लोगों ने पुट की भी स्टोर करी है कि पुट के कौन से इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमने एंट्री ली है, पुट के कौन सी स्ट्राइक के अंदर हमने एंट्री लिया है, और पुट का कौन से प्राइस पे हमने एंट्री लिया है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू को स्टोर कराने के लिए हम लोग जो यहाँ पे कीवर्ड यूज करने वाले हैं, अभी हम डिटेल में जाकर के देखते हैं। इस कीवर्ड का नाम है ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट। ओके, ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम। तो ट्रेडेड जो इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है वो फाइंड आउट करने के लिए ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नाम ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम नाम का यहाँ पे जो है एक कीवर्ड हमें दिया गया है, जिसके अंदर कि हमें ये बताना होता है कि हमें कौन से सेट से हमें एंट्री हमें लेनी है। तो यहाँ पे सेट का हम लोग यहाँ पे बता देते हैं कंडीशन टाइप कौन सी है। तो हम लोगों ने सेट वन की एंट्री कंडीशन में डाला था, इसलिए हमने यहाँ पे एंट्री लिया। यहाँ पे और भी ऑप्शंस आते हैं, ये धीरे धीरे करके जब आप आगे स्ट्रेटेजी में बढ़ते हैं तो आपको समझ में आता जाएगा कि आपको क्या ऑप्शन यूज यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे हमारी अभी एंट्री की ही कंडीशन है, हम लोग एंट्री के सेट वन की एंट्री वाले ब्लॉक में ही हम चल रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे एंट्री लेकर के चलेंगे। यहाँ पे हमें बताना होता है कि कौन हमें क्या चीज चाहिए। तो फील्ड हमें यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का नाम चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट किया है। अंडरलाइन हमारा निफ्टी बैंक है, इसलिए हमने यहाँ पे अंडरलाइन निफ्टी बैंक यूज किया। अगर आप निफ्टी यूज करेंगे तो निफ्टी 50 यहाँ पे आ जाएगा, या कोई भी और अगर आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सेट नंबर जो दिया हुआ है, सेट नंबर यहाँ पे इसलिए दिया गया है, जो आप देखोगे यहाँ पे आपका सेट नंबर क्या लिखा हुआ है, सेट नंबर 1। ओके, सेट नंबर 1 के अंदर जो ये आपकी कंडीशन है, ये कंडीशन आपकी 1 कंडीशन होती है। ओके, अब इस कंडीशन के अंदर आप जितने भी पोजीशंस आप ऐड करते हो, तो यहाँ पे क्या हमने 2 पोजीशन ऐड किए, तो ये पहली पोजीशन हो गई, दूसरी पोजीशन हो गई, तो 1 2। ओके, तो कॉल की पोजीशन कौन सी है, 1 है, इसीलिए यहाँ पे जो है आप देखोगे कि यहाँ पर ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम के अंदर यहाँ पर हमने इस टाइप से करके 1 1 1 डाला है, क्योंकि यहाँ पे सेट नंबर 1 है, सेट नंबर 1 की कंडीशन नंबर 1 है, और कंडीशन नंबर 1 के अंदर लेग नंबर 1 है। ओके, सेम इसी टाइप से करके जब हम पुट का नाम स्टोर कर रहे हैं, जब हम पुट का इंस्ट्रूमेंट का नेम हम लोग स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, फाइंड इंस्ट्रूमेंट नेम। हमने यहाँ पे ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम के अंदर यहाँ पे हमने बाकी सब चीजें सेम है, सिर्फ एक ही डिफरेंस यहाँ पर आया है। वो डिफरेंस ये है कि हमने यहाँ पे 1 लेग नंबर की जगह पे, लेग की जगह पे 1 की जगह पे यहाँ पे हमने 2 का यूज किया है। इसके बाद में सेकंड चीज आती है, जब आपको किसी इंस्ट्रूमेंट का नाम स्टोर करना होता है तो हम कीवर्ड यूज करते हैं ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम। बट यहाँ पे ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम जैसे हमने यूज किया हुआ है, बट जब हम लोग किसी हमें बाकी का डेटा चाहिए होता है, लाइक प्राइस क्या है, क्वांटिटी क्या है, या फिर और बहुत सारी फील्ड होती हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट का नेम। लाइक स्ट्राइक प्राइस हमें चाहिए, प्राइस हमें चाहिए, तो उसके लिए हम सिर्फ ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट है, आगे नेम नहीं लगा हुआ होता है। आगे इसको हम डिटेल में भी देखते हैं। जब आप यहाँ पर जाएंगे फॉर्मूला बिल्डर के अंदर, तो ये फॉर्मूला बिल्डर के अंदर ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट के ऊपर खुल करके आएगा। यहाँ पे देखिए एंट्री कंडीशन सेम रहेगी। अब हमें यहाँ पे क्या फील्ड का चाहिए, हमें यहाँ पे फील्ड का स्ट्राइक चाहिए। यहाँ पे आप क्या क्या वैल्यू ले सकते हो, प्राइस आपको मिल जाएगा, स्ट्राइक मिल जाएगा, क्वांटिटी मिल जाएगा, पीएनएल मिल जाएगा, और टाइम मिल जाएगा। तो जिस स्ट्राइक में आपने एंट्री लिया है, उस जब आपने एंट्री लिया उस एंट्री की जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। अंडरलाइन यहाँ पे हमारा सेम रहेगा, निफ्टी बैंक। सेट नंबर हमारा 1 है, कंडीशन नंबर 1 है, और लेग नंबर के अंदर भी हम 1 डालेंगे कि यहाँ पे हम कॉल का स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे हमने 1 डाला है। तो सपोज अगर अभी निफ्टी बैंक निफ्टी चल रहा है 56,000। ओके, सो सपोज अगर आपकी एंट्री हुई है 55,000 के अंदर, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होगा ये आपके इस वेरिएबल के अंदर 55,000 की, यहाँ पे इसका सी स्ट्राइक के अंदर आ जाएगा 55,000। ओके, सॉरी यहाँ पे हम डेल्टा करेंगे आगे, तो 56 पे अगर मार्केट चल रहा है 57 यहाँ पर आएगा। सेम अगर पुट की हम बात करें तो पुट के अंदर 55 आ जाएगा, अगर उसने 55 को सेल आउट किया है तो। ओके, तो यहाँ पे चीज आई होप आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, जहां जहां कॉल है वहां पे देखिए हमने यहाँ पे 1 यूज किया हुआ है तीनों जगह पे, और जहां जहां पे पुट है वहां पे वो हमारी लेग नंबर 2 है, इसलिए हमने केवल लेग का डिफरेंस है, बाकी दोनों चीजें सेम है। लेग में यहाँ पे 2 डाला हुआ है तीनों जगह पे, आप देख सकते हो। ओके, बाकी सारी चीजें सेम है। यहाँ पे स्ट्राइक और प्राइस में से डिफरेंस ये है, बाकी ये सब चीजें सेम है। ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम डिटेल में अगर हम देख लेते हैं एक बार जाकर के यहाँ पे,
ठीक है, यहाँ पे देखो आप स्ट्राइक के अंदर ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट हमने सेलेक्ट किया, ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर लेग 112 डाल दिया, स्ट्राइक एंट्री स्ट्राइक, स्ट्राइक के बाद में फिर 112। ओके, विंडो इसकी भी एक बार हम खोल के देख लेते हैं पूरा, बाकी कोई चेंज नहीं है। जब आप प्राइस स्टोर करना होगा तो यहाँ पे हम स्ट्राइक की जगह पे प्राइस कर देंगे, तो हमारे पास में प्राइस की वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि हमने यहाँ पे अगले उसमें लिया भी हुआ पीई प्राइस के अंदर। सिर्फ इतना डिफरेंस है, यहाँ पे देखो आप पूरा सेम है, केवल यहाँ पे स्ट्राइक की जगह पे इस जगह पे यहाँ पे प्राइस है। ओके, तो ये हम वेरिएबल की सारी वैल्यू को स्टोर हम कर लेते हैं, इन सारी वैल्यूज को हम लोग आगे अब यूज करने वाले हैं। अब जैसा कि हमने बताया था कि हमें इस स्ट्रेटेजी के अंदर पार्ट 2 हमारा क्या होता है, एंट्री तो हमने ले लिया। अब एंट्री लेने के बाद में जो इसके अंदर नेक्स्ट लेवल हमारा आता है, वो नेक्स्ट लेवल ये चीज आती है कि हमें इसको एडजस्ट करना होता है अगर हमारी स्ट्रेटेजी में किसी भी तरीके का कोई भी लॉस दिखाई दे रहा होता है। अगर स्ट्रेटेजी हमारी ओवरऑल प्रॉफिट के अंदर चल रही है तो हमारे को कुछ भी चीज उसके अंदर छूने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज होगा तो आपकी स्ट्रेटेजी ओवरऑल प्रॉफिट के अंदर ही चल रही होगी। बट अगर किसी तरीके का कोई मूवमेंट मार्केट के अंदर, कोई बुलिश मूवमेंट या बेरिश मूवमेंट, किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट आता है, तो एक साइड का प्रीमियम आपका एकदम से बढ़ जाता है, बट दूसरी साइड के प्रीमियम के अंदर आपको डिके पूरी तरीके से करके नहीं मिलता है, क्योंकि वो आपका मंथ के लिए पूरा बैठा हुआ। सपोज अगर मंथ के अंदर अभी आपने पहले दिन अगर डाला तो महीने एक्सपायर होने में भी 25 से 30 दिन आपके एक्सपायरी के अंदर हो सकते हैं, तो वो हो सकता है एक्सपायरी होने के अंदर उस हिसाब से करके टाइम लगाएगा, एक ही दिन में वो एक्सपायर नहीं होने वाला है। बट जिस साइड में डायरेक्शन में आपका मार्केट मूव कर रहा है, उस डायरेक्शन के अंदर आपका अनलिमिटेड जो प्राइस है वो बढ़ सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जो भी हमारी प्रॉफिट वाली लेग होती है, कि जिस साइड सपोज अगर मार्केट ऊपर की तरफ को जा रहा है तो कॉल आपको नेगेटिव दिखा रहा होगा और पुट आपको प्रॉफिट दिखा रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, जब हमारा एक लेवल तक पहुंच जाएगा, उस लेवल पे जाकर के हम लोग अपने प्रॉफिट वाली लेग को हम बुक कर लेंगे और अपने पुट को आगे को शिफ्ट कर लेंगे, ताकि हमारा फिर से डेल्टा जो हमारा अभी चेंज हो गया था, वो डेल्टा हमारा दोबारा से न्यूट्रल हो जाए। क्योंकि जैसे जैसे करके मार्केट आपकी स्ट्राइक जो आपने सेल करी है उसकी डायरेक्शन के अंदर जाता है, आपके जो आपने सेल किया तो उसका उसका डेल्टा चेंज होता रहता है, तो फिर से हम उसी अकॉर्डिंगली हम लोग दोबारा से वहां पे सेल आउट कर देंगे। बट इस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा की जगह पे हम लोग प्राइस के अकॉर्डिंगली हम लोग मार्केट में यहाँ पे सेलिंग करते हैं। ओके, तो उसके लिए हमारा क्या आता है, इसको हम कहते हैं एडजस्टमेंट। यहाँ पे उसमें हमें क्या करना होता है, लाइक उसके लिए हमारे को यहाँ पे दोबारा से जाकर के यहाँ पे ऑप्शन दिया होता है रिपेयर कॉन्टिन्यूस का। यहाँ पे दो चीजें होती हैं अवेलेबल, रिपेयर वंस एंड रिपेयर कॉन्टिन्यूस। नाउ ये कैसे काम करता है, तीसरा ब्लॉक आ जाता है, इसको आप मल्टीपल रिपेयर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्या है, दो रिपेयर डाले हुए हैं। ओके, ये इस स्ट्रेटेजी के अंदर सेट 1 है, केवल एक ही सेट है, इस वजह से यहाँ पे कोई भी एग्जिट आपको नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ आपको यूनिवर्सल एग्जिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस स्ट्रेटेजी का जो एग्जिट है वो सीधा यूनिवर्सल एग्जिट ही होता है, सीधा यहाँ पे हमें काउंटर को चेंज करना होता है। ओके, सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिपेयर कॉन्टिन्यूस के अंदर जाके हम लोग अपनी एग्जिट कंडीशन मेंशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, एक रिपेयर वंस और एक रिपेयर कॉन्टिन्यूस। किस ऑप्शन को हम लोग कब यूज करते हैं, ये अब हमारे लिए समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो जब भी हम कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं जिसके अंदर हमारा एडजस्टमेंट सिर्फ एक बार होना होता है, तो हम लोग रिपेयर वंस का यूज करते हैं। बट अगर वो एडजस्टमेंट बार बार रिपीटेडली होना होता है तो हम रिपेयर कॉन्टिन्यूस का यूज करते हैं। तो ये हमारी डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी है। इस स्ट्रेटेजी के अंदर तब तक हम लोग एडजस्टमेंट करते रहते हैं जब तक कि हमारे दोनों स्ट्राइक प्राइस बराबर ना हो जाए। लाइक अभी मार्केट, फॉर एग्जांपल अभी जो मार्केट आपका चल रहा था, वो मार्केट अभी आपका चल रहा है बैंक निफ्टी 56,000 पे। ओके, सो सपोज हम लोगों ने जो कॉल हमारा सेल हुआ है वो हमारा सेल हुआ है 57,000 का कॉल सेल हुआ है। ओके, और 55,000 का हमारा पुट सेल हुआ है। अब जब मार्केट आगे को बढ़ेगा तो आगे को बढ़ने के टाइम पर क्या होगा कि आप कॉल को आप उठा करके, पुट को आप उठा करके लेकर के आएंगे आगे की तरफ में। तो जब तक आपका ये स्ट्रेटेजी के अंदर तब तक एडजस्टमेंट चलता रहेगा जब तक कि सीई स्ट्राइक इज इक्वल टू पीई स्ट्राइक, कॉल स्ट्राइक इज इक्वल टू पीई स्ट्राइक ना हो जाए, या आप इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि जब तक आपका पुट 57,000 पे ना आ जाए तब तक हम लोग यहाँ, या फिर आपका जो कॉल है वो 55,000 पे ना आ जाए तब तक यहाँ पे आपका एडजस्टमेंट चलता रहेगा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग रिपेयर कॉन्टिन्यूस का यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो एडजस्टमेंट है बार बार होना है। इस वाले स्टेप के अंदर हम लोग पुट को एडजस्ट कर रहे हैं, पुट को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। वहीं हम लोगों ने यहाँ पे एक सेट रिपेयर कॉन्टिन्यूस का S1R2 बना रखा है। S1R2 का मतलब हो गया सेट 1 रिपेयर कंडीशन सेकंड। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉल को शिफ्ट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे बस ये दो यहाँ पे आपके कोड आपके आते हैं।
सबसे पहले हम समझते हैं कि रिपेयर वन में हम क्या कर रहे हैं। जो हमारा सेट नंबर वन का जहाँ पे हम पुट को शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपली हम लोग ये चीज चेक कर रहे हैं कि जो हमारा कॉल का प्राइस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जितने पे हमने उसको बाय किया था वो मल्टीप्लाई बाय 1.4 उससे ज्यादा पे है। ओके, अब अगर सपोज अगर मार्केट ऊपर की साइड को जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि कॉल का प्राइस ही पहले इंक्रीज करेगा। उसके बाद में जो सेकंड हमारी कंडीशन यहाँ पे आ रही है, सेकंड यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन है, यहाँ पे हम दोनों के कंबाइंड प्राइस को हम लोग चेक कर रहे हैं कि जो करंट प्राइस है, करंट प्राइस मतलब जो माइनस, यहाँ पे हम क्लोजिंग बेसिस के ऊपर प्राइस को चेक कर रहे हैं। ये चीज हमें ध्यान में रखने वाली चीज है कि जो -1 कैंडल का जो क्लोज प्राइस है, यहाँ पे अब देखो आप वेरिएबल्स, यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर रखा है, सिंबल के अंदर जाकर के यहाँ पे वैसे हम लोग जो नॉर्मली हम यूज करते थे, हम लोग सिंपली इंस्ट्रूमेंट नेम यूज करते थे, जहाँ पे हम पूरा का पूरा नाम डिफाइन करते थे कि वो एनएफओ, बैंक निफ्टी, इस टाइप करके हम लोग देते थे। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारा इंस्ट्रूमेंट पहले हमारी एंट्री हो चुकी है, तो अब हम यहाँ पे जो हम लोगों ने वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू यूज बनाई थी, उन वेरिएबल्स को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नेम का ना यूज करते हुए, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट बार बार चेंज होगा हमें पता नहीं, इसलिए हम बार बार इसके इंस्ट्रूमेंट के नेम को हम लोग स्टोर करा रहे हैं अपने पास में इंस्ट्रूमेंट, जो हमने वेरिएबल बना रखा है सी अंडर को INS उसके अंदर। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली गेट रन टाइम का हम लोग यूज कर रहे हैं। गेट रन टाइम का यूज जब हम करते हैं तो गेट रन टाइम के अंदर हमें वेरिएबल का नाम हमें देना होता है। तो यहाँ पे हमने गेट रन टाइम के ऊपर क्लिक करा, यहाँ पे हमने वेरिएबल का नाम डिफाइन कर रखा है C_INS, और यहाँ पर आपका ये वेरिएबल आ गया। ओके, टाइम फ्रेम यहाँ पे हम 1 मिनट की क्लोजिंग चेक कर रहे हैं, और ग्रेटर देन इक्वल टू हमने लगा दिया है कॉल C_प्राइस, जो हमने स्टोर कराया था अपने हाथ में कि सीई में हमने कितने प्राइस के ऊपर एंट्री लिया है, मल्टीप्लाई बाय 1.4। सपोज अगर हमने 100 रुपए पे एंट्री लिया, तो जब हम शिफ्टिंग कर रहे होंगे, एडजस्टमेंट कर रहे होंगे, उस समय कॉल का प्राइस कम से कम 140 रुपए तो होगा ही होगा। ओके, उससे ज्यादा पे ही हम शिफ्टिंग यहाँ पे कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन के अंदर सिंपली हम लोग चेक कर रहे हैं कि जो हमारा कॉल का इंस्ट्रूमेंट था, ओके, और जो हमारा पुट का इंस्ट्रूमेंट था, उसकी जो -1 की क्लोजिंग है, लाइक अगर प्रीवियस कैंडल के अंदर जो 1 मिनट की कैंडल है, सपोज वहां पे जो आपका कॉल है वो उसकी वैल्यू आपकी लगभग 200 रुपए होगी, और कॉल जो पुट है उसकी वैल्यू आपकी 80 रुपए यहाँ पर होगी, तब हम लोग यहाँ पे शिफ्टिंग करेंगे। हालांकि जब आप प्रैक्टिकली इसको देखेंगे तो डिफरेंस अलग ही वैल्यूज होंगी, क्योंकि डिके किस में कब लग रहा है, कैसा लग रहा है, इस चीज की डिफाइन नहीं किया जा सकता इस चीज को, तो वो कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं। बट मेन बात इस चीज की कि दोनों का सम अगर 100 रुपए पे हमने दोनों को बेचा था, तो दोनों का सम 280 से ऊपर होना चाहिए। ओके, -1 की कैंडल के क्लोज के, मतलब कॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा और पुट आपका बहुत ज्यादा घट गया होगा। उन दोनों का सम ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, जो हम लोगों ने जितने प्राइस पे हमने एंट्री करी थी उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 1.4, मतलब 100 रुपए पे अगर हमने एंट्री किया था, तो यहाँ पे आपका 280 से ऊपर इन दोनों की क्लोजिंग का सम होगा। तो हम लोग यहाँ पर अपने पुट को जो हमने सेल किया था उसको हम लोग बाय कर लेंगे, और फिर हम नया पुट हम लोग सेल कर देंगे। अब नया पुट हम कौन सा सेल कर देंगे, इसके अंदर यहाँ पे एक कैच है, वो चीज को भी हम देखते हैं किस क्या चीज आएगी। तो यहाँ पे हमने सिंपली पोजीशन बिल्डर के अंदर यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया है कि यहाँ पर हम अपने पुट को, जो हमने पुट को हम लोगों ने यहाँ पे सेल किया था, उसको यहाँ पे हम लोगों ने बाय कर लिया है। अब कौन से पुट को यहाँ पे बाय करना है, उसको हम यहाँ फॉर्मूला के अंदर गेट रन टाइम डाल करके हम बताएंगे कि इस स्ट्राइक के पुट को यहाँ पे हमें बाय करना है। ओके, यहाँ पे जहां हमें स्ट्राइक डिफाइन करनी होती है वहां पे हम लोग रन टाइम वेरिएबल का यूज करेंगे, बाकी सब चीजें सेम है, सिर्फ सेल की जगह यहाँ बाय हो गया है। और यहाँ पे हमें कोई और वो कीवर्ड ना यूज कर, सिंपली गेट रन टाइम करना, जो वेरिएबल के अंदर हमने पुट का स्ट्राइक प्राइस स्टोर कराया था वो हमें यहाँ पे बता देना, और कुछ हमें यहाँ पे नहीं करना है। इसके बाद में फिर सेकंड यहाँ पे चीजें आ जाती है कि हम लोग अब हमें नया पुट हमें सेल करना है। अब नया पुट हमें कौन सा सेल करना है, इस चीज की बात आ जाती है। नया पुट हमें जो सेल करना है वो हम यहाँ पे देखेंगे, स्ट्राइक के अंदर जाकर के हम सर्च करेंगे कि कौन सा नया पुट हमें सेल करना है। नया पुट हमें वो सेल करना है, यहाँ पे हमने गेट रन टाइम CE स्ट्राइक हमने लिया, फिर यहाँ पे मिनिमम का हम यहाँ पे कीवर्ड यूज कर रहे हैं। मिनिमम ये एक मैथ का फॉर्मूला यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे जब आप जाएंगे MIN इस टाइप से करके यहाँ पे आप डालोगे तो ये खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको दो चीजें बतानी होती हैं। पहली चीज आपको ये बतानी होती है कि कौन सा आप यहाँ पर वेरिएबल आप नंबर 1 कौन सा यूज करना है, नंबर 2 कौन सा यूज करना है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू दो में से एक में निकलेगी। तो यहाँ पे हम मिनिमम का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को सैडल से ऊपर का नहीं, एक लेवल एक ऐसा भी आ सकता है जबकि जो आपका कॉल का प्राइस है वो जितने का होगा, जो पुट का होगा स्ट्राइक उससे आगे होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने 57,000 का कॉल सेल किया था। अब 57,000 का जब आपने कॉल सेल किया था तो एक लेवल ऐसा आ सकता है जबकि प्रीमियम कॉल का इतना बढ़ जाए
कि जो स्ट्राइक प्राइस अब आपको पुट का उतना, सपोज ऐसा मान लीजिए एग्जांपल के साथ में लेते हैं, आपने जो कॉल आपने सेल किया था वो आपने 100 रुपए का सेल किया था। ओके, नाउ अब शिफ्टिंग करते करते उस कॉल की जो वैल्यू है वो पहुंच चुकी है 500 रुपए। अब जो आप 500 रुपए का जब आप कॉल सेल कर रहे हैं तो एक लेवल ऐसा आएगा जबकि पुट उससे नीचे की किसी स्ट्राइक प्राइस पे, नीचे की स्ट्राइक प्राइस से मतलब ये चीज का हो जाता है 56,900, 56,800, 56,700, किसी पे भी आपको नहीं मिलेगा। पुट का प्राइस जो आपको मिल रहा होगा 57,200, 300, 400 पे मिल रहा होगा। तो यहाँ पे हमें क्या चीज को करना है कि हमें दो स्ट्राइक प्राइस चाहिए। पहली स्ट्राइक प्राइस तो वो जो कि हमारी सी की स्ट्राइक प्राइस है, जिसको कि हमने सेल करके हम बैठे हुए हैं। दूसरी स्ट्राइक प्राइस हमारे को वो चाहिए जिसके अंदर कि हम लोग यहाँ पर, आप इस टाइप से करके आप देख सकते हो, शायद आपको छोटा स्क्रीन पे ना नजर आए, थोड़ा बड़ा करके मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे हमारे को दो चीजें यहाँ पे हमारे को डिफाइन करनी है। पहली, वो स्ट्राइक प्राइस जो कि हमने सी की हम बेच करके बैठे हुए हैं। दूसरी, वो स्ट्राइक प्राइस जिसका कि फाइंड स्ट्राइक से करके हम फाइंड करेंगे, सब चीजें हम वैसे करके सेम डालेंगे, बस हम यहाँ पर क्या चेंज हमारा आ रहा है कि वहां पे हम एक पर्टिकुलर हम डेल्टा डिफाइन कर रहे थे, नंबर हम डिफाइन कर रहे थे, यहाँ पे हम नंबर ना डिफाइन करके यहाँ पे हम एलटीपी के बेस पे इसको हम लोग फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फील्ड के अंदर वहां हमने नंबर लिया था, नंबर की जगह पे हम यहाँ कर देंगे एलटीपी, और वैल्यू के अंदर भी आ जाएगा एलटीपी। ओके, और पी हमें फाइंड करना है, एनी हमारे को चाहिए, ठीक है, कोई भी आ जाए उसके आसपास का चल जाएगा, कि एग्जैक्ट प्राइस तो आपको नहीं मिलने वाला। तो अब इसके अंदर आप लोगों ने क्या करा है कि जो स्ट्राइक प्राइस हमारा निकल के आएगा, सपोज अगर कॉल का स्ट्राइक प्राइस 57,000 हमारा है, वो हमारा फिक्स है क्योंकि हमने उसी को सेल करके हम बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर आपका हो सकता है जो स्ट्राइक प्राइस निकल करके आए वो 59, सॉरी 56,700 निकल के आया, 56,500 निकल करके आया, तो हम क्या करेंगे, उसको हम लोग सेल आउट कर देंगे। बट एक बार को ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे निकल करके आया, पुट उस प्राइस का जो हो वो निकल के आया 57,100, तो वो क्या करेगा, जो भी स्ट्राइक प्राइस कॉल का था और जो स्ट्राइक प्राइस फॉर्मूले में हमें निकाल करके दिया है उसमें से जिसकी वैल्यू कम होगी उस स्ट्राइक प्राइस को ये ले लेगा। सपोज अगर यहाँ पे निकल के आया 56,500, तो ये 56,500 को सेल कर देगा। बट अगर यहाँ पर निकल करके आया 57,100, ओके, या 57,200, तो ये क्या करेगा, जो उसका कम होगा, कम कौन सा होगा, 57,000 जो कि हमने कॉल का सेल किया, तो ये कॉल को ही सेल कर देगा, उसका जो भी प्राइस हो। ओके, सो ये यहाँ पे इसकी वर्किंग रहती है। ओके, सो ये हमने यहाँ पे इसको हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने का ये हमारा बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, रन टाइम वेरिएबल के अंदर जाकर के सेम हम लोगों ने जो वेरिएबल्स वहां पे हमने सारे अपडेट करे थे, उन सारे वेरिएबल्स को हम यहाँ पे हम अपडेट कर देंगे, और साथ में अपने कॉल के प्राइस को भी यहाँ पे अपडेट कर देंगे। कॉल की बाकी दोनों चीजें यहाँ पे अपडेट नहीं होंगी क्योंकि हमने कॉल को शिफ्ट नहीं, हमने सिर्फ पुट को शिफ्ट किया है, इसलिए पुट की यहाँ पर तीनों चीजें शिफ्ट होंगी, और कॉल का सिर्फ यहाँ पे एलटीपी मतलब प्राइस शिफ्ट होगा। अब यहाँ पे एक छोटी सा डिफरेंस क्या आ जाता है, वहां पर जो हमने कंडीशंस लगाई थी वहां पे हमने सारी की सारी कंडीशंस में हमने यहाँ पर, जब आप देखोगे तो यहाँ पे हमने क्या सिलेक्ट किया था, ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम के अंदर या ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर कंडीशन टाइप के अंदर एंट्री सिलेक्ट किया था। अब हम यहाँ पे एंट्री ना सिलेक्ट करके हम यहाँ पे रिपेयर कॉन्टिन्यूस का यूज करेंगे यहाँ पे वैल्यूज को अपडेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कॉन्टिन्यूस रिपेयर कॉन्टिन्यूस में कर रहे हैं। तो रिपेयर कॉन्टिन्यूस के अंदर भी रिपेयर कॉन्टिन्यूस का सेट नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, लाइन नंबर 2 जो हम लोगों ने यहाँ पे किया है। ओके, तो उसकी सारी, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे आपकी लेग नंबर 2 ही है, वो यहाँ पे ट्रेड इन इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा, केवल नेम नहीं आएगा, और सेम बाकी चीजें वही, रिपेयर कॉन्टिन्यूस, स्ट्राइक, निफ्टी बैंक 112 आ जाएगा। 112 क्यों आ रहा है, ये आपका देखो रिपेयर कॉन्टिन्यूस R1 है यहाँ पे, तो सेट 1 हो गया, और लेग नंबर यहाँ पे 2 है, और सेट नंबर हमारा ओवरऑल यहाँ पे कंडीशन नंबर 1 है इसकी। ओके, तो ये हमारा हो गया रिपेयर कॉन्टिन्यूस S1R1। इसके बाद में सेकंड हमारा आ जाता है S1R2। H1R2 के अंदर भी सेम कंडीशन है, सिंपल केवल अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हम लोग पुट को बाय कर रहे थे और पुट को ही सेल कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग उल्टा कर रहे हैं, यहाँ पे हम कॉल को बाय कर रहे हैं और कॉल को सेल कर रहे हैं, यहाँ पे हम कॉल को शिफ्ट कर रहे हैं। तो जहां हम लोग ऊपर वहां पे हम पुट की कॉल की प्राइस को हम चेक कर रहे थे कि कॉल का जो करंट प्राइस चल रहा है -1 कैंडल का जो क्लोज था उसका जो क्लोज प्राइस था वो ग्रेटर देन जो हमने जिस प्राइस हमने सेल किया था उससे ग्रेटर देन होना चाहिए 1.4। ओके, अब बाकी वाली कंडीशन दोनों में सेम है, सेकंड कंडीशन बिल्कुल एग्जैक्ट कंडीशन है, कोई इसके अंदर डिफरेंस नहीं है, केवल ऊपर यहाँ पे सीई अंडरस्कोर INS और सीई अंडरस्कोर प्राइस की जगह पे पीई अंडरस्कोर INS और पीई अंडरस्कोर प्राइस आ जाएगा।
ओके, और बाकी यहाँ पे सब चीजें सेम है, जैसे कॉल में था वैसा ही यहाँ पे, वैसा पुट में था वैसे अब यहाँ पे कॉल के अंदर आ चुका है। ओके, और वेरिएबल हम लोग सेम तरीके से करके ही अपडेट कर रहे हैं। कॉल अंडरस्कोर आईएनएस को अपडेट कर रहे हैं, कॉल अंडरस्कोर प्राइस को अपडेट कर रहे हैं, कॉल अंडरस्कोर स्ट्राइक को अपडेट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग पुट अंडरस्कोर प्राइस को अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉल को शिफ्ट किया है इस वाले स्टेप के अंदर। ओके, तो ये थी हमारी डेल्टा न्यूट्रल की एडजस्टमेंट्स। सेम बिल्कुल एकदम ये R1 R2 सेम है, केवल जहाँ पे कॉल था वहां पे पुट था, उसके यहाँ पे कॉल यहाँ पर आ गया है। ओके, सो उसके बाद में जो हमारा, आई होप अभी तक आप लोगों को ये सब चीजें अच्छे से करके समझ में आ रही होंगी। आप लोग वीडियो को बार बार रिपीट करके आप देखिएगा, जो भी चीज आपको ना समझ में आए, अगर कोई भी ऐसी चीज हो जो कि बार बार रिपीट करके देखने के बाद भी आपको वीडियो के अंदर ना समझ में आए, तो आप हमारे को कमेंट में करके आप हमें कमेंट में बताइएगा। हम उसको दोबारा से एक्सप्लेन करने की, दोबारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इस चीज को हम लोगों ने यहाँ पे क्यों यूज किया है। ओके, इसके बाद में जो यहाँ पे लास्ट आपका ब्लॉक आ जाता है कंडीशन का, वो आपका आता है यूनिवर्सल एग्जिट। यहाँ पे जो एग्जिट है वो कोई नहीं होता है, सेट जब एक सेट हम यूज करते हैं सीधा यूनिवर्सल एग्जिट ही यहाँ पर होता है। यूनिवर्सल एग्जिट के अंदर वो कंडीशन डाली जाती हैं जिन कंडीशंस के ट्रू होने पर हम अपनी स्ट्रेटेजी को बंद कर देंगे वहां पे। उसके बाद में फिर फर्दर जब कंडीशन तो होंगी तब हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी को दोबारा स्टार्ट करके करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमने कंडीशंस क्या क्या डाल रखी हैं। हमारे यहाँ पे दो मेनली कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन तो हमारी ये है कि अगर दोनों तरफ का बार बार शिफ्टिंग करने के बाद और सब कुछ करने के बाद में अगर हमारा लॉस, हमारी जो रिक्वायर्ड कैपिटल हमने डिफाइन करी है, कैपिटल कैसे डिफाइन करते हैं वो भी हम देखेंगे इसके अंदर, अगर उसके 0.4 से ज्यादा, मतलब 4% का हम लोग यहाँ पे अपना एसएल लेकर के चल रहे हैं, अगर 4% से ज्यादा हमारा एसएल क्रॉस लॉस हमारा क्रॉस कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे अपनी ट्रेड से एग्जिट करके अपनी ट्रेड को बंद कर देंगे, और फिर हम दोबारा से अपने टाइम के जब हम पहुंचेंगे तो उस टाइम पे हम दोबारा से अपनी ट्रेड को बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने सिंपल कंडीशन दे रखी है, मैक्स लॉस इज लेस देन रिक्वायर्ड कैपिटल, जो भी हमने कैपिटल डिफाइन करी है, मल्टीप्लाई बाय 0.0 पे यहाँ माइनस लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप माइनस नहीं लगाएंगे तो ये हो सकता है एंट्री करते ही आपकी स्ट्रेटेजी एग्जिट कर जाए, अगर आपने माइनस नहीं लगाया तो। ओके, तो मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर का मतलब कि कितने लॉट से आप स्ट्रेटेजी को चला रहे हो, जब हम मल्टीप्लायर में हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर। लाइक अगर आपने मिनिमम मल्टीप्लायर आपने सेट कर रखा है कि आप कम से कम 5 लॉट पे आपकी ये स्ट्रेटेजी चल रही है, तो अब वहां पे आपको ऑप्शन मिलता है जब आप स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करते हैं कि आपको 5, आप जितनी मिनिमम लॉट हैं उसके कितने मल्टीपल पे चलाना है। 5 का आपको 2x कर देंगे तो आपका जो है 10 लॉट पे चलेगा, अगर आपने 5 मिनिमम डिफाइन करी हुई है। अगर आपने एक मिनिमम, जैसे हमने यहाँ पे एक मिनिमम डिफाइन करी हुई है, अगर आप 5x करेंगे तो ये 5 लॉट से चलेगा, 10x करेंगे तो 10 लॉट से चलेगा। ओके, सो पहली कंडीशन हो गई एसएल की कि यहाँ पे आपका कितना वो होना चाहिए। सेकंड कंडीशन हमारी ये हो गई है कि अगर हमारे कॉल और पुट दोनों के स्ट्राइक प्राइस सेम है, और अब हमारे पास में दो और एडजस्टमेंट की गुंजाइश नहीं बची हुई है, और हमारा 0.4% का एसएल भी हिट नहीं हुआ है, बट जो दोनों का एलटीपी है वो ग्रेटर देन हो चुका है, जो हमारा टोटल दोनों का भी इस समय यहाँ पर प्रीमियम उसके 1.4 के, इस केस के अंदर हम लोग उस केस में भी हमारा हम अपना एसएल मानते हैं और स्ट्रेटेजी को वहां पे एग्जिट कर देते हैं, उसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस दिख रहा हो। इसके बाद में नेक्स्ट हमारी आ जाती है कि अगर, नेक्स्ट हमारी ये कंडीशन आ जाएगी कि अगर हमने आज की जो यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे आ रही है कि अगर आज मंथली एक्सपायरी है, ओके, सो आज अगर मंथली एक्सपायरी है और अगर टाइम 3:15 से ज्यादा का हो चुका है, तब भी हम अपनी स्ट्रेटेजी से एक्सेस एग्जिट कर देंगे। अब यहाँ पे आप एक चीज ये देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक एंड और यहाँ दिख रहा है, एक एंड और आपको यहाँ दिख रहा है, एक एंड और यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो इसे कहते हैं ग्रुपिंग। ग्रुपिंग के अंदर क्या, अभी तक हम लोगों ने जो यूज किया था हमने सिर्फ कंडीशन यूज किया था। कंडीशन के बराबर में अगर आप देखें यहाँ पे एक ग्रुप का ऑप्शन देता है। इस ग्रुप का यूज तब किया जाता है जबकि मल्टीपल सेट ऑफ कंडीशन हमारे पास में आती है, जिनमें से हमें चूज करना होता है कौन सी कंडीशन हमें लेनी है। तो हम क्या करते हैं, जो सबसे पहला वाला हमारा होता है उसके अंदर हम लोग एंड की जगह पे और लगा देते हैं, और उसके अंदर मल्टीपल ब्लॉक्स को हम फर्दर डिफाइन करते हैं। तो ये एक ब्लॉक ये अलग कंडीशन का सेट हो गया, ये अलग कंडीशन का सेट हो गया, और ये अलग कंडीशन का सेट हो गया। ओके, यहाँ पे 3 हमारी कंडीशन है एग्जिट की। इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होगी तो हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। एक बार आप अच्छे से करके इस कंडीशन को देख लीजिए, क्योंकि सभी कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी कंडीशन को यहाँ पे लगाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, यहाँ पे जो एसएल की कंडीशन हम लोगों ने 0.4 की लगाई है, आप उसे 0.4 को आप चेंज कर सकते हो जो भी आपको लगे। अगर आप 2% सेट करना चाहते हो आप आप -0.02 कर दीजिए। आप अगर 2.5 करना चाहते हो तो आप -0.025 कर देंगे तो वो
2.5% का एसएल आपका हो जाएगा, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, सो ये था इसका यूनिवर्सल एग्जिट। अब हम यहाँ पे ये रिक्वायर्ड कैपिटल कहाँ से आ रहा था इसका मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे जब आप नीचे जाते हैं एडवांस सेटिंग के अंदर, तो एडवांस सेटिंग के अंदर क्या है, यहाँ पर आपसे यहाँ पे कैपिटल रिक्वायर्ड पूछ रहा होता है। यहाँ पे आप जितनी भी रिक्वायर्ड कैपिटल डाले, हमने यहाँ पे क्या है, एक लॉट के लिए 2,75,000 का डाला हुआ है। तो यहाँ पर क्या चीज है कि 1 लाख 2,75,000 के आपके कैपिटल है, तो 2,75,000 के अकॉर्डिंगली जो एसएल निकल करके आएगा वो आपका यहाँ पे एसएल हो जाए। जैसे हमने यहाँ पे क्या सेट किया हुआ है, 0.04% हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो ये जो एसएल आपका आ रहा है, ये आपका 11,000 रुपए का एसएल हमने यहाँ पे एक लॉट के ऊपर सेट किया हुआ है। ओके, तो ये आपका यहाँ पे टोटल एसएल यहाँ पे सेट है पूरे मंथ में, क्योंकि मंथली स्ट्रेटेजी है, इससे कम अगर आप एसएल लगाएंगे तो आपका एसएल बहुत जल्दी जल्दी हिट होगा, इसलिए हमने 0.04 का लगाया हुआ है। आप चाहें तो आप मल्टीपल एसएल्स को यहाँ पे अलग अलग एसएल्स को आप ट्राई कर सकते हैं, हिट एंड ट्राई करके आप यूज कर सकते हैं, और आपको देख सकते हैं कि कौन सा एसएल यहाँ पे वर्क कर रहा है। ओके, सो ये हमारी पूरी स्ट्रेटेजी थी, डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी। आई होप आप लोगों को ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से करके समझ में आई होगी, और आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी किस तरीके से करके आप इसको कोड कर सकते हैं। आप इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, स्टेप बाय स्टेप इसे बताइए। 100% वर्किंग स्ट्रेटेजी है, हम इसको अपने अकाउंट में चला रहे हैं, और हम देख रहे हैं वहां पे कि किस तरीके से करके ये स्ट्रेटेजी चलती है। अगर आपको उस स्ट्रेटेजी का वर्किंग आपको देखना होगा अब तक उस स्ट्रेटेजी ने कैसे करके किया, और स्टेप बाय स्टेप हमने उसे कैसे हमने अपडेट किया, कैसे हमने क्या चीज करी, तो आप हमें कमेंट में करके बताइएगा। अगर इस वीडियो के ऊपर 1,000 लाइक आते हैं, और प्लस अगर यहाँ पे हमारे पास में अच्छे अच्छे कमेंट्स अगर आप लोग हमें करके करेंगे, तो हम डेफिनेटली उसका भी एक वीडियो जरूर बनाएंगे, और आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि किस तरीके से करके और ये स्ट्रेटेजी मंथली चल रही है, और क्या क्या रिटर्न यहाँ पे हमारे पास निकल करके आ रहे हैं। ओके, तो ये था आज की स्ट्रेटेजी का पूरा डिटेल, सब चीजें मैंने बहुत अच्छे से करके आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ओके, सो चलिए अब चलते हैं वापस अपनी प्रेजेंटेशन पे, और देखते हैं आगे हमारे पास में क्या चीजें बची हैं डिस्कस करने के लिए। तो गाइस, अब मैं वीडियो में आपको लोगों को बहुत अच्छे से करके जो मेन टॉपिक था वो मैं आपको सब चीजें आपको एक्सप्लेन में कर चुका हूँ। अब अगर मैं बात करूँ आगे की, तो अब ये अगर आप में से किसी को भी ये स्ट्रेटेजी हमारी चाहिए हो, आप कोड करी कराई, तो उसके लिए आपको सिंपली एक काम करना है। हमारी एक प्रीमियम कम्युनिटी है, उस प्रीमियम कम्युनिटी को आपको ज्वाइन करना होगा। वो प्रीमियम कम्युनिटी को ज्वाइन करना बिल्कुल एकदम फ्री है। जो भी हम लोग यहाँ पे आपको कोडिंग कोड्स बता रहे हैं, जो भी हम यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजीज बता रहे हैं, उन सभी स्ट्रेटेजीज का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे एक्सेस मिलेगा विद कोड। किसी तरीके की कोई आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, कंप्लीट आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ में। कोई वीकली हमारे लाइव सेशंस रहेंगे, जहाँ पे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप हमारे साथ में डिस्कस कर सकते हैं। सभी प्रॉब्लम्स को हम लोग आपका जो भी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे पूरी पूरी। आप लोग आपस में भी पीयर टू पीयर लर्निंग कर सकते हैं, आपस में आप नेटवर्किंग के थ्रू आप कर सकते हैं, ताकि आप लोग एक दूसरे की हेल्प से आगे बढ़ सकें और मार्केट से पैसा बना सकें। ओके, हमारी जो वेल टेस्टेड एल्गोज है जो कि हम अपने लाइव अकाउंट्स के अंदर चलाते हैं, वो सारे एल्गोज का भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक्सेस मिलेगा। किसी तरीके कोई भी आपका चार्ज नहीं रहेगा वहां पर। ओके, ना कोई मंथली चार्ज, ना कोई पीएनएल पे चार्ज, किसी तरह के कोई भी चार्ज हम वहां पे आपसे नहीं करेंगे। ओके, और आपको जो ये एल्गो प्लेटफॉर्म हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे ट्रेडट्रॉन, उसके जो सब्सक्रिप्शन होते हैं उसके ऊपर भी हम यहाँ पे आपको स्पेशल डिस्काउंट्स अवेलेबल करवाएंगे अप टू 20%। और इस प्रीमियम कम्युनिटी को ज्वाइन करना बिल्कुल एकदम फ्री है, किसी तरीके का कोई भी चार्ज इसका नहीं है। तो आप लोग इस बात से ना घबराएं कि आपसे यहाँ पे किसी तरह की कोई चीज डिमांड करी जा रही है। तो नाउ अब इस प्रीमियम कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है वो स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रीमियम कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली इतना सा काम करना है कि आपको हमारे रेफरल लिंक के थ्रू सिंपली एक डीमेट अकाउंट खोलना है, और उस डीमेट अकाउंट को खोलने के बाद में आप एलिजिबल हो जाते हैं फ्री प्रीमियम कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए। और उसका क्यूआर कोड ये है, इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां के थ्रू भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और धन में आपको हमारे थ्रू अकाउंट खोलना है, और खोलने के बाद में सिंपली हमें स्क्रीनशॉट भेज देना है। इस वाले क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, ये हमारे टेलीग्राम का, यहाँ से आप डायरेक्टली हमको मैसेज करके आप हमसे बात कर सकते हैं और हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं और तो आप डेल्टा एक्सचेंज में हमारे थ्रू अकाउंट खोल सकते हैं इस वाले क्यूआर कोड को स्कैन करके। और अगर अभी तक आप लोगों ने ट्रेडट्रॉन को में अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया, तो ये क्यूआर कोड स्कैन करके आप ट्रेडट्रॉन के अंदर भी अकाउंट बना सकते हैं, और हमारे प्रीमियम कम्युनिटी के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, सिंपल सा आपको ये काम करना है। बाकी अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपको रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं द एल्गोमेटिक। इस क्यूआर जो पहला वाला क्यूआर कोड है, आप इस वाले क्यूआर कोड को आप स्कैन कीजिए तो आप हमारे जो हमारा इंडियन मार्केट का जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है द एल्गोमेटिक, उस पर आप ज्वाइन हो जाएंगे। अगर आप क्रिप्टो में इंटरेस्टेड है तो आप हमारा दूसरा टेलीग्राम चैनल है द एल्गोमेटिक एल्गोमेटिक ग्लोबल, आप उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसको ज्वाइन करके आप हमारे जो हमारा क्रिप्टो का स्पेसिफाइड एक टेलीग्राम चैनल है उसमें आप ज्वाइन हो जाएंगे। ओके, सो अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज आप इस नंबर के ऊपर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपको प्रॉपरली जो भी आपको गाइड करना होगा वो हम आपको, जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको हम रिजॉल्व कर देंगे, और जो भी आपको गाइडेंस चाहिए उसमें हम आपको पूरी पूरी हेल्प करेंगे। सिंपली इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा कोई और नंबर नहीं, सिंगल नंबर हम यूज करते हैं सिर्फ, और इस नंबर पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप हमें मेल भी डाल सकते हैं इस मेल आईडी के ऊपर। ओके गाइज, सो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से करके आप लोगों को सब चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है यहाँ पर। अगर आप लोगों को अभी भी किसी भी तरीके कोई भी डाउट हो तो प्लीज हमसे कनेक्ट करने में कोई भी देरी मत कीजिएगा, हमसे कनेक्ट कीजिएगा और हम आपको अच्छे से करके सब चीजों के आंसर करने की पूरी पूरी हम कोशिश करेंगे। तो गाइड, आज की वीडियो को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। टिल देन, ट्रेड स्मार्ट, स्टे प्रॉफिटेबल, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग गाइज, हैप्पी ट्रेडिंग।